अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 20 वाटर पानी के बारे में आज हम पढ़ना चाहते हैं। उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए आज की डिस्कशन होगी। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। सबसे पहले बात आती है कि वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। सबसे पहले ये बात आती है कि ये जो जिंदगी है इसके लिए पानी इंतहाई जरूरी है। मतलब वाटर इसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जमीन के ऊपर जितनी भी जिंदगी पाई जाती है तो दो तरह की चीजें बेटा जिंदा होती हैं जमीन के ऊपर। एक को हम प्लांट्स कहते हैं और दूसरे क्या होंगे, एनिमल्स होंगे। तो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए पानी इंतहाई जरूरी होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी बेटा जिंदा चीजें होती हैं कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। उनके जिस्म के अंदर बहुत सारा पानी पाया जाता है और इनको दे आल्सो नीड वाटर एवरी डे टू सपोर्ट लाइफ। अपनी जिंदगी को बरकरार रखने के लिए, जिंदगी की एक्टिविटीज करने के लिए रोजाना उन्हें बहुत सारा पानी चाहिए होता है। अब वाई साइंटिस्ट केयर अबाउट वाटर। साइंसदान पानी के बारे में इतना ज्यादा केयर क्यों कर रहे हैं, इतनी ज्यादा एहतियात क्यों कर रहे हैं, या साफ पानी के लिए साइंसदान इतनी कोशिश क्यों कर रहे हैं। तो पहली बात यह है कि वाटर इज यूज टू हेल्प डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ सब्सटेंसेस। पानी वो वाहिद चीज है जो किसी चीज की प्योरिटी को चेक करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा टू एनालाइज वेरियस रिएक्शंस, मुख्तलिफ रिएक्शंस का तजिया करने के लिए भी बेटा पानी को इस्तेमाल किया जाता है। अब टेस्ट फॉर वाटर, क्या आपने किसी भी पानी का जो टेस्ट करते हैं क्यों करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि टेस्टिंग ऑफ वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर फूड। कि आपको साफ पानी चाहिए किसके लिए, खुराक बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए आपको साफ पानी चाहिए। खाने पीने की चीजों को बनाने के लिए आपको साफ पानी चाहिए। अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ऐसी बेटा इंडस्ट्रीज जहाँ पे अद्वियात बनती हैं, वहां पे भी हमें खालस पानी चाहिए। वेयर दी, अगर अगर हमारे पास वेयर द प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड वाटर, अगर हमारे पास गैर जरूरी पानी आ गया, ऐसा पानी आ गया जो खराब होगा, तो वो क्या करेगा, इफेक्ट द प्रोडक्ट क्वालिटी। जो चीज आप बनाते हैं उसकी ये क्वालिटी को, मेयार को खराब कर देगा और सेफ्टी को भी खराब कर देगा। मतलब अगर खराब पानी से आपने खाना बना लिया तो अच्छा नहीं होगा और ना ही बेटा वो मेयारी होगा, अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा और वो सेफ्टी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, यानी हमारी जिंदगी के लिए भी सेफ नहीं होगा, महफूज नहीं होगा, बल्कि नुकसानदेह होगा। अब इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक सिंपल एक्सपेरिमेंट आता है। ये जो सिंपल एक्सपेरिमेंट है ये सिर्फ आपको यही बताता है कि ये जो चीज आपको दी जा रही है, अदर दैट इज ए वाटर और एनी अदर कंपाउंड। तो पानी जो होता है ये भी एक केमिकल कंपाउंड है। तो वो हमें बताता है कि यार ये पानी है या कोई और चीज है। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये दो बीकर पड़े हुए हैं। एक बीकर के अंदर आपने पानी को लिया हुआ है। अब दूसरे बीकर के अंदर आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है, या आपके पास एथानोल है, या बेटा इसमें सिपरेट है, कुछ भी है, कोई और लिक्विड आपने लिया है। अब वो आपसे पूछता है क्या ये पानी है या नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास एक टेस्ट आता है। तो हमारी टेस्ट में कौन मदद करता है, इसे हम कहते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट बेटा हमारी मदद करेगा, ये हमें बताएगा कि इनमें से पानी कौन सा है। तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, ये CuSO4 होगा और इसके अंदर आपने 5 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड किए हुए हैं। ये पेंटाहाइड्रेट होता है। पेंटाहाइड्रेट का मतलब है कि इसके अंदर 5 वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। सबसे पहली बात आती है कि इसका कलर कैसा होता है। कलर, तो ये जो बेटा कलर होगा ये ब्लू कलर का होगा, यानी नीले रंग का होता है। जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होगा ये ब्लू कलर का हमारे पास क्या होगा बेटा, एक केमिकल होता है, इसे आपने कॉपर सल्फेट कहते हैं। इसका नीले रंग का ये एक कंपाउंड होगा और इसके अंदर 5 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड होते हैं। अब आपने कॉपर सल्फेट की एक और फॉर्म होती है जो कि एनहाइड्रस होगी। एनहाइड्रस से क्या मुराद है कि यही आपने कॉपर सल्फेट लिया और इसको इस बेटा चाइना डिश के अंदर रखते हैं और हम इसे मुसलसल हीट करना शुरू करते हैं। जब आप इसे हीट करेंगे तो इसके अंदर से पानी यहाँ से उड़ के चला जाएगा और सिर्फ कॉपर सल्फेट बच जाएगा, जिसे हम कहेंगे एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब यह है कि जब आप इसे गर्म करते हैं तो ये बेटा 5 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से उड़ जाएंगे और ये सिर्फ कॉपर सल्फेट बचेगा प्लस 5H2O। ये पानी यहाँ से उड़ के चला गया। अब ये जो एनहाइड्रस जो कॉपर सल्फेट होता है इसका कलर कैसा होगा, ये बेटा व्हाइट कलर का होगा। ये हमारे पास क्या होगा, सफेद रंग का एक
कलर आपको दे रहा होगा व्हाइट कलर का, ये हमारे पास होगा। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल ड्राई होगा। अब वाटर टेस्ट के लिए आपने क्या करना है, तो अगर बेटा आपके पास ये 3 बीकर पड़े हैं, इनमें से कौन सा पानी है, तो ये हमें कॉपर सल्फेट बताएगा। क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक छोटी सी बेटा टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने एनहाइड्रस ऐसा कॉपर सल्फेट लेना है जिसके अंदर से पानी क्या होगा, उड़ा हुआ होगा। वो आपके पास कैसे कलर का होता है, वो व्हाइट कलर का होगा, व्हाइट कलर का। अब आपने क्या करना है कि ये जो व्हाइट कलर वाला है इसके अंदर एक ड्रॉप, 1 ड्रॉप पानी डालेंगे। 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप इसके अंदर क्या डालेंगे, पानी डालेंगे। तो फौरन वो जो आपके पास सफेद रंग का कॉपर सल्फेट था, अब वो हाइड्रेटेड हो गया और उसका जो कलर है वो व्हाइट से क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो हमें फौरन पता चलेगा कि ये जो गिवन सब्सटेंस इसके अंदर आपने डाली है ये पानी है। अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड को डालेंगे तो ये व्हाइट का व्हाइट रहेगा, एथेनॉल को डालेंगे तब भी बेटा ये व्हाइट का व्हाइट रहेगा। सिर्फ पानी को डालने के बाद इसका कलर जो होगा ये ब्लू हो जाएगा। अब ये आपके पास रिएक्शन हुआ, CuSO4 है, इसके अंदर 5 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। अगर बेटा आप इसको हीट करते हैं, इसको आप गर्म करते हैं, तो ये 5 वाटर के मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे और ये जो कॉपर सल्फेट होगा ये व्हाइट होगा और ये 5 वाटर के मॉलिक्यूल आपके पास मौजूद है। अब अगर आप इसमें पानी डालते हैं, ऐड वाटर, ऐड वाटर, अगर इसके अंदर बेटा आप पानी डालते हैं तो ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो होगा इट बिकम ए हाइड्रेटेड। अब ये जो चीज होगी ये हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाएगी। हाइड्रेटेड का मतलब है इसके अंदर पानी आ जाएगा और ये ब्लू कलर का हो जाएगा, नीले रंग का हो जाएगा, ये ब्लू कलर का हो जाएगा। और ये बच्चे आपके पास क्या होगा, व्हाइट कलर का। यानी कलर चेंज टेल अस अबाउट दी प्रेजेंस ऑफ वाटर। सिर्फ ये कलर चेंज आपको बताता है कि इनमें से कहाँ पानी मौजूद है, कौन सा पानी है। तो ये आपके पास टेस्ट हो गया, आपने पहचान लिया कि ये जो आपके पास कंटेनर है ये वाकई ही लिक्विड वाटर है, पानी है। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, ईथर, एसीटोन, ये और कोई लिक्विड नहीं है, क्योंकि ये तमाम लिक्विड जो होते हैं कलरलेस होते हैं, पानी की तरह होते हैं। तो ये पानी, ये वाला लिक्विड वाटर नहीं है, वाटर ये वाला कंटेनर ही है। अब आपने इनकी प्योरिटी चेक करनी है कि आया कि ये चीज पानी जो है ये प्योर भी है या इसके अंदर बेटा इम्प्योरिटीज डाली गई हैं। मुख्तलिफ इम्प्योरिटीज इसके अंदर मौजूद तो नहीं है। वैसे तो हमारे पास मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं TDS, टोटल डिजॉल्व सॉल्ट कैसे हैं, तो TDS के जरिए हम इसका टेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने एक सिंपल टेस्ट करना है। इस सिंपल टेस्ट के लिए आपके पास एक थर्मामीटर बस होना चाहिए। वही थर्मामीटर आपको बताएगा कि क्या ये पानी प्योर है या नहीं है। तो हम जानते हैं बेटा, अगर और ये वाला जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं ये स्टैंडर्ड कंडीशंस इसकी जो होती हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होना चाहिए और स्टैंडर्ड टेम्परेचर होना चाहिए। स्टैंडर्ड टेम्परेचर बेटा इसका होगा और स्टैंडर्ड क्या होगा, प्रेशर होगा। टेम्परेचर होगा और स्टैंडर्ड ही आपने क्या लेना है, प्रेशर लेना है। अब आपको बता दूं कि आपने ये एक्सपेरिमेंट किस टेम्परेचर के ऊपर करना है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को करोगे। प्रेशर कितना लोगे, 1 atm। तो इसे हम कहते हैं STP। STP से क्या हमारा आता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। तो अब बेटा आपने पानी को लिया, यही वाला वाटर आप लेते हैं। अब इस पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, अगर पानी को आप ठंडा करते हैं तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आइस के अंदर बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये आइस के अंदर हमारे पास क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब ये वाला जो टेस्ट है ना, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव टेस्ट होता है। अगर आपके पास एक ड्रॉप ऑफ वाटर भी यहाँ पे मौजूद है तो ये फौरन बताएगा कि ये पानी है। अब बेटा आपको पता चल गया कि प्योर पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आपने करना क्या है कि एक दफा इस पानी को हमने बॉयल करना है और इसके अंदर क्या रखेंगे, थर्मामीटर। तो जब इसके अंदर बुलबुले बनना शुरू हो जाएंगे तो वो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है उसको आप नोट कर लेंगे। तो आप कहेंगे ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। अगर वो बुलबुले, स्ट्रीम ऑफ बबल्स आर फॉर्म्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर ये बुलबुले बनेंगे तो ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। अब इसी पानी को हमने ठंडा करना है फ्रीजर के अंदर। जब आप इसे ठंडा कर रहे हैं, अगर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सारे का सारा पानी जो है वो सॉलिड में तब्दील हो गया तो वो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, तो ये पानी ठीक है।
अब बेटा इसी पानी के अंदर अगर आपने इम्प्योरिटीज डाल देते हैं, यही जो बेटा हमारे पास पानी होगा इसके अंदर क्या डाल देते हैं, इम्प्योरिटीज डाल देते हैं। इम्प्योरिटीज से मुराद क्या होगा, सोडियम क्लोराइड डाल देते हैं, इसके अंदर शुगर चीनी डाल देते हैं, इसके अंदर बेटा मट्टी डाल देते हैं, या इसके अंदर कोई भी साल्ट डाल देते हैं, कोई और चीज डाल देते हैं, तब पानी का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों चेंज हो जाएंगे। तो क्या हो गया, अगर आपने बेटा इसके अंदर इम्प्योरिटीज डाली, यानी कोई भी नाखालिस चीज डालते हैं, तो इसने क्या किया, इसने बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर दिया। बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, वो भी चेंज हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट भी इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर इसके अंदर इम्प्योरिटीज हैं, बज़ाहिर आपको बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, आपको ऐसे लग रहा है जैसे सफाफ शफाफ ये पानी है, लेकिन बेटा इसके अंदर क्या थी, इम्प्योरिटीज हैं। अब इम्प्योरिटीज की वजह से दोबारा इसको आप बॉयल करोगे, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो इसका बढ़ जाएगा। पहले अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको इसके बबल्स नजर आए थे, अब ये हो सकता है 101 पे नजर आए, 102 पे, 105 पे, यानी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। अब आपने इसे फ्रीज करेंगे, आप देखेंगे हो सकता है मेरा थर्मामीटर खराब हो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ठीक नहीं आ रहा, तो अब बेटा आप इसे फ्रीज करेंगे तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट अब लो हो चुका होगा, डिक्रीज हो चुका होगा। पहले ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज हुई थी, अब ये बेटा 0 से नीचे चली जाएगी, -1 -2 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगा, ये पानी फ्रीज होगा। इसका मतलब है इसके अंदर इम्प्योरिटीज हैं। बड़ा सिंपल किस्म का एक्सपेरिमेंट है, जिसमें अगर इम्प्योरिटीज जिस पानी के अंदर होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये पानी आपका खालिस नहीं है, इसलिए बेटा आप उसे यूज करने से पहले उसे प्योरिटी उसके अंदर लेके आएंगे, जो भी इम्प्योरिटीज हैं उनको आप निकाल देंगे ताकि और इसको खालिस बनाने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास ना दो तरह का पानी होता है, एक पानी को आप कहते हैं टैप वाटर और दूसरे पानी को आप कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर। अब टैप वाटर क्या होता है, जो आम पानी आप जमीन के अंदर से निकाल रहे होते हैं, जो हमारी नलकों में, टूटियों में, टैंकी के अंदर आ रहा होता है, इसे टैप वाटर कहते हैं। टैप वाटर कौन सा है, विच इज सप्लाई टू आवर होम्स, वो पानी जो हमारे घरों को मिल रहा है, शॉप्स को मिल रहा है, ऑफिस को मिल रहा है। ये कहाँ से आता है, ये फ्रॉम टैप, ये टूटियों से आता है और ये रेडिली अवेलेबल फॉर एनी यूज। तो आपने जब भी इसे इस्तेमाल करना हो, टूटी खोलें फौरन पानी आ जाएगा, उसे इस्तेमाल है कर सकते हैं। दिस वाटर में एदर कम फ्रॉम, ये बाजू का ये पानी जो होता है ये रिवर से भी आप ले रहे होते हैं, लेक से, झीलों से आप लेते हैं, पाउंड से, जोड़ों से आप लेते हैं, तालाबों से आप लेते हैं, या फ्रॉम अंडरग्राउंड सोर्सेज, या जमीन के अंदर से बेटा इस पानी को आप निकाल रहे होते हैं। दैट इज नोन एज ए टैप वाटर, इसे आपने टैप वाटर कहते हैं। ये जो टैप वाटर होता है इसमें मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स पाए जा रहे हैं, मिनरल्स, इसके अंदर कुछ मिनरल्स भी बेटा डिजॉल्व होते हैं। अगर आप कोई कंपनी से कोई पानी ले रहे हैं जैसे नेस्ले है, तो खुद इसके अंदर मिनरल्स डाल देते हैं, क्योंकि इंसानी जिस्म को कुछ मिनरल्स की जरूरत होती है। कौन से मिनरल्स डाल देते हैं, वो इसके अंदर कैल्शियम डाल देते हैं, मैग्नीशियम डाल देते हैं, या बेटा उसके अंदर क्या डाल देंगे, क्लोराइड्स डाल देंगे, या उसके अंदर क्या होगा, फ्लोराइड्स। ये पहले से भी कुछ मिनरल्स वगैरह इस पानी के अंदर आ जाते हैं, कुछ कंपनी वाले भी डाल देते हैं टैप वाटर को ज्यादा मौसर बनाने के लिए, तो ये मिनरल्स बेटा इसके अंदर आ जाएंगे। अब अगर आपने इस पानी के अंदर से, इस पानी के अंदर से अगर आप बिजली गुजारते हैं, तो जहां से आप इसके अंदर से बिजली गुजारना चाहते हैं, तो आम जो पानी होता है दैट इज ए नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो खालिस पानी होगा, अभी हम पढ़ेंगे डिस्टिल्ड वाटर, वो बिजली का मूसल नहीं होता, मतलब उसके अंदर से बिजली नहीं गुजर सकती। लेकिन बेटा सॉरी, ये जो टैप वाटर होगा दैट इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर से बिजली गुजर जाती है। अब सवाल पैदा होता है, व्हाई इलेक्ट्रिसिटी कैन पासेस थ्रू ए टैप वाटर, क्यों गुजरती है, बिकॉज इट हैज ए इट कंटेन आयंस, क्योंकि बेटा इसके अंदर मुख्तलिफ आयंस पाए जाते हैं, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन। ड्यू टू दिस रीजन ये जो टैप वाटर होता है दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर से बिजली या करंट है गुजर सकता है। अब हमारे पास इस पानी की पीएच कितनी होगी, तो इसकी पीएच 6.5 से लेके 8.5 तक होगी। ये पीएच वेरी कारी होती है, कहीं पे 6.5, कहीं पे 8.5, ये उन सोर्सेज पे डिपेंड करती है जहां से आपने इस पानी को हासिल किया है, जहां से ये मिनरल वगैरह इसके अंदर ऐड हो गए हैं।
अब दूसरी तरह का जो पानी होता है इसे बेटा आप कहते हैं डिस्टल वाटर। डिस्टल वाटर क्या होगा कि ये जो आम पानी है, ये आम बेटा लिक्विड आपके पास पानी मौजूद है लिक्विड स्टेट में, आपने इसे क्या किया, हीट किया, गर्म किया। गर्म करने पे ये क्या होगा, ये बेटा वेपर्स में तब्दील हो जाएगा, यानी सारे का सारा भाप बन जाएगा, वेपर्स बन जाएंगे। अब इन वेपर्स को बेटा दोबारा आप ठंडा करते हैं तो ये दोबारा लिक्विड बन जाएगा। अब ये जो ठंडा किया हुआ पानी है दैट इज नोन एज ए डिस्टल वाटर। तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, व्हाट इज डिस्टल वाटर, तो आप कहेंगे व्हेन कॉमन वाटर इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर, या जब पानी के बॉइलिंग पॉइंट पे जाके इसे गर्म करते हैं, मतलब पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे मुसलसल आप गर्म करते रहेंगे, दैट वाटर कैन बी चेंज इनटू वेपर्स एंड दीज वेपर्स आर अगेन cool down, then it can be again converted into liquid water. That process is known as a distillation and that water is called distilled water. तो इसे आपने डिस्टल वाटर कहते हैं। अब डिस्टल वाटर की कुछ खसूसियात होंगी। नंबर एक, रिमूव ऑल डिजॉल्व्ड मिनरल्स। तो रिमूव, इसके अंदर से रिमूव हो जाते हैं ऑल डिजॉल्व्ड मिनरल्स। तो इसके अंदर जितने भी बेटा मिनरल्स होंगे, जितने भी बेटा इसके अंदर मिनरल्स हैं, जो छोटे छोटे मिनरल्स इसके अंदर मौजूद है वो सारे के सारे चले जाएंगे। इसके अलावा इसमें जो कंटेमिनेशन थी, कंटेमिनेशन मतलब जो चीजें इसे खराब कर रही थी वो भी रिमूव हो जाएंगे। अगर इसके अंदर बेटा कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे तो वो भी डिस्टल वाटर के अंदर है नहीं रहेंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। डिस्टल वाटर की जो पीएच होती है वो हमेशा 7 के करीब होगी। एमसीक्यूज आएगा, डिस्टल वाटर की पीएच कितनी होती है बेटा, 7 के करीब होते हैं। डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डिस्टल वाटर कभी भी बिजली को नहीं गुजरने देता, दैट इज ए नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो हमारे पास होगा बेटा ये नॉन कंडक्टर होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर से कभी भी करंट नहीं गुजरता। अब सवाल पैदा होता है व्हाई, व्हाई डिस्टल वाटर इज ए नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इट कंटेन नो आयंस, क्योंकि इसके पास बेटा कोई भी आयंस नहीं होते, इसलिए ये आपके पास नॉन कंडक्टर होगा। अब इसको आपने कहाँ कहाँ यूज करते हैं, सबसे पहले तो बेटा आप इसे यूज करते हैं मुख्तलिफ लेबोरेटरीज के अंदर। जो लेबोरेटरीज हैं जहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, वहां पे आपको खालिस पानी चाहिए, वहां पे आप इसे यूज करते हैं। इसके अलावा मेडिकल प्रोसीजर्स के अंदर यूज करते हैं। मेडिकल प्रोसीजर्स, मुख्तलिफ मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं जहाँ पे बाज इंजेक्शन बनाए जाते हैं जो पाउडर फॉर्म में होते हैं, फिर उसमें डिस्टल वाटर को मिला के फौरन उसका एक सोल्यूशन बना के फिर जो है पेशेंट को लगाए जाते हैं। तो वहां पे मेडिकल प्रोसीजर्स के अंदर बेटा इसे आप यूज कर रहे होते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करते हैं। फार्मास्यूटिकल यानी ऐसी जगह पे यूज करते हैं जहाँ पे मेडिसिन बनाई जाती हैं, तो उसे आपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कहते हैं। वहां पे भी बच्चे आप इसे यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट। स्टेरिलाइजेशन से क्या मुराद होता है कि मेडिकल इक्विपमेंट के मेडिकल में इस्तेमाल होने वाले जो मुख्तलिफ किस्म के आलात होते हैं, जैसे सर्जरी के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो आलात होते हैं, कैंची हो गया, मुख्तलिफ चीजें हो गई, तो उसे भी आपने डिस्टल वाटर से धोते हैं। स्टेरिलाइजेशन का मतलब है कि इसे जरासीम से आप बिल्कुल पाक कर देते हैं। तो वहां पे भी इनको मेडिकल इक्विपमेंट को धोने के लिए भी डिस्टल वाटर को इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि डिस्टल वाटर को ऐसी जगह पे भी इस्तेमाल किया जाता है जहां पे आपने कुरैयन से उस चीज को बचाना हो, मतलब इधर जंग ना लगे, उस चीज को जंग से बचाना हो, तो वहां पे भी बच्चे हम क्या करते हैं, डिस्टल वाटर को यूज करते हैं। अब हमारी बुक के अंदर क्विक चेक दी गई है 20.1, 20.1 जो है वो आपके पास क्विक चेक दी गई है। तो वहां पे हमसे पहला क्वेश्चन ये करता है कि पानी को आप कैसे टेस्ट करेंगे कि ये पानी है या नहीं है। तो उसे बेटा आपने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे। अगर कॉपर सल्फेट नीले रंग का हो गया, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, अगर बेटा हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट हो गया, नीले रंग का हो गया, तो समझे ये पानी है। दूसरा उसका ये था, सेकंड क्वेश्चन बेटा उसका हमारे पास ये आ जाता है कि आमतौर पर ये जो टैप वाटर है इसके अंदर से करंट क्यों नहीं गुजर, इसके अंदर से करंट क्यों गुजर जाता है और डिस्टिल वाटर के अंदर से करंट क्यों नहीं गुजरता। टैप वाटर के अंदर से इसलिए करंट गुजर जाता है बिकॉज टैप वाटर कंटेन आयंस, उसके अंदर आयंस होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फ्लोराइड्स, क्लोराइड्स,
जबकि डिस्टिल वाटर जो होता है इसकी ये प्योर पानी होगा, इट डू नॉट कंटेन एनी मिनरल्स और आयंस। तो ये जो डिस्टिल वाटर होता है इसके अंदर कोई भी मिनरल्स नहीं होते, सारे के सारे मिनरल्स यहाँ से रिमूव हो जाते हैं जो इंसानों जिस्म के लिए इंतहाई जरूरी होते हैं, जैसे सोडियम वगैरह होते हैं, वो मिनरल्स बेटा डिस्टिल वाटर के अंदर बिल्कुल भी नहीं होते। तो अब आपने इस लेक्चर की स्क्रीनशॉट ले लेनी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।